शेख अब्दुल वकील मोहम्मदी मदनी हफिज़हुल्लाह को, जिनका मौजू है दौर हादिर के जदीद फितने असबाब व इलाज। फलतफ़द्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन सन्ना बि सुन्नतिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस, ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको दीन की कुछ बातें सीखने और सिखाने के लिए यहाँ इकट्ठे होने की तौफीक बख्शी। अल्लाह हम सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और इस मजलिस में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और इन नेकियों को हमारे हसनात में शामिल फरमाए, आमीन। ब्रदरान इस्लाम, दौर जदीद के फितने, इस सिलसिले में मुझे कुछ बातें आपके सामने अर्ज करनी है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में नबी और रसूल बनाकर मबऊस किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत तक वाक़े होने वाले हर फितने की निशानदही की। फितने किस नौइयत के आएंगे, कैसे आएंगे, कहां कहां पहुंचेंगे और उनसे बचने का तरीक़ेकार क्या होगा। यहां तक कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा फितना, दज्जाल का फितना, उसके ताल्लुक से भी बयान किया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीथ का अगर आप मुताला करेंगे तो एक हदीथ ये भी मिलेगी कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीने के चोटियों में से एक चोटी पर चढ़ते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां चढ़कर सहाबा से खिताब करते हुए फरमाया कि मैं फितनों को घरों में ऐसे गिरते हुए, ऐसे दाखिल होते हुए देख रहा हूं जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं। बारिश के कतरों की मानिंद फितने घरों तक पहुंचेंगे, घरों में दाखिल होंगे और मुसलमान बसा औकात ईमान की कमजोरी, इल्म से दूरी और बहुत सारे वजूहात की बिना पर इन फितनों का शिकार भी हो जाएंगे। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने फितनों की दो किस्में बयान की हैं। पहली नौइयत के फितने हैं जिनको फितन अशुबहात कहा जाता है, शुबहात वाले फितने। शुबहात की वजह से इंसान बसा औकात फितनों में मुब्तला हो जाता है। और फितनों की दूसरी किस्म है शहवात की वजह से वाक़े होने वाले फितने। मुसलमान कभी
शुबहात की बिना पर फितनों में मुब्तला होता है और कभी शहवात की बिना पर फितनों में मुब्तला होता है। शुबहात की बिना पर जो फितने वाक़े होते हैं, फैलते हैं माशरे में, उनमें सबसे बड़ा फितना दौरे जदीद में इल्हाद का फितना, बेदीनी का फितना, दीन बेजारी का फितना। और दूसरा फितना है जो हमारे सरजमीने हिंद में भी हम देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, इर्तिदाद का फितना, कि दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और मजहब, कोई और दीन अपनाना, इख्तियार करना। और शुबहात की वजह से वाक़े होने वाले जो फितने हैं उनमें शिर्क का फितना है। इसी तरीके से बिदात का फितना है, इनकारे सुन्नत का फितना है। और जितनी जमातें पैदा हुई, वजूद में आई, तकरीबन जमातों का वजूद, मुसलमानों में इख्तिलाफ, सुन्नत से दूरी, इज्तिमाइयत की कमी, ये सारी चीजें शुबहात की वजह से वाक़ई हुई और शुबहात की वजह से ये फितने आज दर आए। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि इस सरजमीन पर रहते हुए हम अपने दीन की हिफाजत करें, इर्तिदाद के फितने से खुसूसन अपने आप को बचाएं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के ताल्लुक से फरमाया था कि मुसलमान दीन से फिर जाएंगे, मुर्तद हो जाएंगे, और उसके लिए कोई लंबा अरसा नहीं चाहिए, बल्कि बसा औकात सुबह और शाम में चंद घंटों में इंसान अपने दीन को, अपने ईमान को बेच देगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कहा था, युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिना व युमसी काफिरा। आप तसव्वुर करें कि सुबह में मुसलमान है, ईमान वाला है, वो युमसी काफिरा, लेकिन शाम होने से पहले मुर्तद हो जाएगा, कुफ्र में चला जाएगा। सुबह में मुसलमान, आप सोच सकते हैं, शाम होने से पहले कुफ्र इख्तियार कर लेगा, अपने दीन को छोड़ देगा, मुर्तद होकर कुफ्र को इख्तियार करेगा, कुफ्र को अपनाएगा। क्यों? इल्म की कमी की वजह से, उलमा से दूरी की वजह से, किताब और सुन्नत को छोड़ने की वजह से, दीनी इल्म किसी और से हासिल करने की वजह से, अहले कलाम, मंतिक, फलसफा और तरह तरह की किताबों का मुताला करने की वजह से। मैं यहां सिर्फ एक मिसाल बयान करूंगा। अब जानते हैं कि सऊदी अरब के एक मशहूर आलिम थे, नाम था अब्दुल्ला अल कसीमी, कसीम के रहने वाले। बड़ा जज्बा था दीन के दिफा का। कई किताबों के मुअल्लिफ, अस्सिरा बैन अल वतनिय्या वल इस्लाम, बड़ी अहम किताब उन्होंने तालीफ की। इस्लाम का दिफा करने वाला ये शख्स, ये आदमी, ये आलिम कुफ्र की तरफ चला जाता है। वजह क्या है? अहले गरब की सोहबत, इस्तशराक, मुस्तशरकीन, यहूदी, ईसाई, उनकी किताबों का मुताला करना, दीन के बातों को वहां से समझने की कोशिश करना और उनके शुबहात को पढ़ना। नतीजा ये हुआ कि दीन की तरफ से दिफा करने वाला यह आलिम इल्हाद और बेदीनी की तरफ चला जाता है और उसी में उनका इंतकाल होता है।
मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, अपने ईमान को बचाने के लिए, दीन की हिफाजत करने के लिए किताब और सुन्नत से जुड़ने की जरूरत है। उलमा से दीन को हासिल करने की जरूरत है और अगियार की किताबों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। आज हमने दीन को तमाशा बना लिया है, खिलौना बना लिया है। हर आए गैरे से आज दीन को लेने की कोशिश करते हैं। सीखने के लिए आज हमने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, पता नहीं लिखने वाला कौन है, तालीफ करने वाला कौन है, खबर नहीं। उसके मकालात को पढ़ना, उनके किताबों से इस्तिफादा करना, दीन वहां से लेने की कोशिश करना। और बसा औकात कोई मस्खरा अगर हम में ऐसा आ जाता है जो वेद की किताबें पढ़कर हमारी अपनी मस्जिदों में सुनाने और उसकी तबलीग करने लगता है, तो हम उसके सामने अपने सरों को धुनते हैं, मजे लेते हैं। ये कौन से दीन के सीखने का तरीका है? नबी अलैहिस्सलाम ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तौरात पढ़ते हुए देखा तो आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तौरात को उमर फारूक ने बंद कर दिया, घुटनों के बल बैठ गए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यर रसूला। इन कलिमात को अदा किया तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हुआ। तौरात आसमान से नाजिल होने वाली किताब, कुरान के होते हुए, अहादीस के होते हुए अगर कोई तौरात का मुताला करता है, तौरात पढ़ता है, तो उस पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए। जिन किताबों के बारे में हमें पता नहीं कि लिखने वाला कौन है, इसकी हकीकत क्या है, आज उन किताबों से हम दीन को सीखने की कोशिश करते हैं। इर्तिदाद की एक लहर है, जरूरत है कि इसकी हसासियत को हम समझें, मसला कितना नाजुक है। दीन को बचा, इर्तिदाद का ये पहला फितना, और दूसरा फितना शिर्क का है, बिदात का है। इसी तरीके से इनकार सुन्नत का फितना है। इन तमाम फितनों का आज हमें मुकाबला करना है। और खुसूसन मैं कहूंगा कि इनकार सुन्नत का फितना बड़ी तेजी के साथ आज बात मुसलमानों में फैलते जा रहा है। अपनी अक्ल को नकल पर मुकद्दम रखना, दीन की कोई बात समझ में ना आए तो इसी सूरत में उन अहादीस का इनकार कर देना, छोड़ देना। ये बहुत सारे फितने हैं जो शुबहात की वजह से जन्म लेते हैं। इन फितनों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। इसी तरीके से बाद फितने शहवात की वजह से आते हैं। दुनिया की तमा, हिर्स, लालच, माल जमा करने का शौक, इस शौक में इंसान बसा औकात हलाल और हराम की तमीज खत्म कर देता है, भूल जाता है कि माल कहां से आता है, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से। भूलकर मकसद ये होता है कि किसी तरीके से मैं दुनिया को इकट्ठी कर लूं, जमा कर लूं। और दुनिया को इकट्ठी करने का, जमा करने का ये शौक, ये हिर्स इंसान को तबाह कर देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फितनों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि माल मेरी उम्मत के लिए फितना है, माल मेरी उम्मत के लिए फितना है, माल मेरी उम्मत के लिए फितना है। माल हासिल कर लिया लेकिन ज़राए और तुरुक पर, वसाइल पर तवज्जो नहीं दी कि आ रहा कहां से है। सूद को आज हमने फायदे का नाम दे दिया, नफा का लेबल चढ़ा लिया कि नफा आ रहा है। बसा औकात बैंक से सूद आता है तो तावील की जाती है, दारुल हर्ब है हिंदुस्तान, मुस्लिम मुल्क नहीं है, लिहाजा यहां सूद खाना, सूद लेना देना जायज है। बैंक से आता है तो बसा औकात बाज लोग कहते हैं कि हमने किसी का हक नहीं मारा है, किसी पे जुल्म नहीं किया है, किसी की गाड़ी कमाई नहीं छीनी है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में इतनी शदीद वईद सुनाई है कि अपनी
माँ से कई मर्तबा जिना करने से ज्यादा बदतरीन जुर्म। इतना बदतरीन जुर्म कोई तस्वुर कर सकता है? माल इंसान हासिल कर लेता है, लेकिन हासिल करने के बाद वो समझता है ये मेरी कोशिश का नतीजा है। जब कोई माल इंसान को मिलता है, उसको चाहिए कि कहे मेरा इसमें अपना कुछ नहीं, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है, तकसीम करता है, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला फकीर बना देता है। अल्लाह के फैसलों से राज़ी रहना, अपने माल पर न इतराना, तकब्बुर न करना, घमंड और गुरूर का शिकार ना होना एक मोमिन की अलामत है, मोमिन की निशानी है। वरना कारून को अल्लाह ने इतना माल दिया, उसने इस माल पर तकब्बुर और गुरूर का इख्तियार किया, नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ने उसको उसके माल के जरिए जमीन में धंसा दिया। वाकया मौजूद है कुरान मजीद में, कारून का वाकया आप पढ़ लें, बड़ी नसीहत की बातें इस वाकये में इंसान के लिए पाई जाती है, मिलती हैं। माल इंसान हासिल कर लेता है, हुकूक को अदा न करना, ज़कात ना निकालना। मेरे दोस्तों, माल उस वक्त तक नापाक है जब तक कि उससे ज़कात ना निकल जाए। ज़कात अगर अदा ना हो तो वो माल नापाक है, नजिस है। ज़कात अगर उस माल से अदा हो जाती है तो वो माल पाक हो जाता है इंसान का। कितने ऐसे गरीब हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, आज उनकी जरूरियात पूरी नहीं होती। क्यों? हमने ज़कात के निजाम को पीछे छोड़ दिया है। कमा हक़्क़हू, अपने माल में से ज़कात नहीं निकालते, अदा नहीं करते। इसी तरीके से जो फितने दौरे हाजिर में पाए जाते हैं, सबसे बड़ा फितना ज़िना का फितना। ज़िना का फितना इतना आम है और खुसूसन जदीद वसाइल के आसानी ने इंसान को ज़िना और बुराई के कामों की तरफ ढकेल दिया है। आसानी से इंसान ज़िना का शिकार हो जाता है। घर में इंसान अकेला होता है, तन्हा होता है, कोई देखने वाला नहीं। बसा औकात सोचता है कि मेरा कोई मुहासबा करने वाला नहीं, न बाप न माँ। तन्हाई में बसा औकात इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए बहुत दूर तक इंसान निकल जाता है, चला जाता है। इस वक्त इंसान को चाहिए कि अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करे। हो सकता है दुनिया का कोई आदमी हिसाब लेने वाला मौजूद ना हो, लेकिन रब्बुल आलमीन देखने वाला है। अल्लाह ताला मुहासबा करने वाला है हर चीज का। रब्बे करीम उससे हिसाब लेंगे क़यामत के दिन। अगर अल्लाह ताला उससे पूछ ले क़यामत के दिन तो रब को क्या जवाब देगा? इंटरनेट का ये जो फितना है, बहुत बड़ा फितना, और इसी की वजह से बहुत सारी जिंदगियां मुसलमानों की तबाह होती हैं। आपने देखा होगा कि लड़कियों के इर्तिदाद की खबरें आती हैं। क्यों? मुसलमान लड़की किसी और के साथ राह फरार इख्तियार करती है, उसके साथ उसका निकाह हो जाता है, अपने दीन को भूल जाती है, ईमान को खैराबाद कह देती है, कोई और दीन अपना लेती है, इख्तियार कर लेती है। वजह यही जदीद वसाइल ने आज हम मुसलमान नौजवान भाई और बहनों को इस फितने में मुब्तला कर दिया है। अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, दीन की अहमियत को समझे। ये ईमान, दुनिया की सारी दौलत आप खर्च कर दें, दीन की ये दौलत हासिल करना चाहें, दीन की दौलत, दुनिया की सारी, दीन की ये नेमत, दीन की ये दौलत, दुनिया का सारा माल खर्च करने के बाद भी बसा औकात को मैसर नहीं आती। आप कदर करें इस नेमत को, इसकी हिफाजत की फिक्र करें, जदीद वसाइल से अपने आप को दूर रखें। याद रखें, बसा औकात एक गुना छोटा, मामूली, इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। एक गुना, बड़े गुनाहों की जरूरत नहीं, छोटे छोटे गुनाह मिलते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, तो छोटे छोटे गुनाह जमा होकर इंसान को इस्लाम से बसा औकात निकालने का काम करते हैं। इसीलिए सहाबा छोटे छोटे गुनाहों से डरा करते थे। आज बड़े से बड़ा गुनाह इंसान कर लेता है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाए बैठता है कि अल्लाह माफ करने वाला है।
हमने शिर्क नहीं किया, जन्नत में जाने का गोया सर्टिफिकेट हमने हासिल कर लिया है। मेरे दोस्तों, बसा औकात एक गुनाह इंसान को तबाह कर देता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में कई गुनाहों का जिक्र किया कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने के लिए उन्होंने कितने गुनाह किए थे। एक गुनाह, एक गलती ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से महरूम कर दिया। एक गुनाह। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने एक गुनाह की बुनियाद पर तबाह और बर्बाद कर दिया। आप मुताला करते जाइए अक़वाम को जो अल्लाह ताला ने अज़ाब में मुब्तला किया। एक गुनाह बसा औकात इंसान को अज़ाब में मुब्तला करने का सबब बना देता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कुछ नेक लोगों का तज़किरा भी किया, कुछ वाक़ियात भी बयान किए। उन्हीं वाक़ियात में से एक वाक़िया आपने सुना होगा, इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने भी इसका जिक्र किया है। मुअज़्ज़िन, अज़ान देने वाला, अज़ान के कलिमात अदा करने वाला, अज़ान देने के लिए ऊंची जगह पर चढ़ता है। अचानक किसी लड़की की तरफ उसकी नजर उड़ जाती है। नजर अचानक चली जाए तो आदमी को फेर लेना चाहिए, लेकिन ताकते रहता है और लड़की के इश्क में मुब्तला हो जाता है। नीचे उतरता है, उसका पीछा करता है। लड़की घर पहुंचती है, पता चलता है ईसाइयों का घर है। दरवाजा खटखटाता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और शादी की पेशकश करता है। उसने कहा कि हम तो ईसाई हैं, मुसलमान से कैसे निकाह करें, कैसे शादी करें। इसने अपने दीन को छोड़ दिया, लड़की के लिए ईसाई हो गया। वहां से निकल रहा था, अचानक किसी वजह से अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था कि वहां से गिरकर दुनिया से रुखसत हो जाता है। जिस चीज की वजह से उसने अपने दीन को तर्क किया, न वो चीज उसको हासिल हुई और ना ही उसका दीन और ईमान उसका महफूज रहा। दुनिया भी तबाह, आखिरत भी तबाह। एक गुनाह, एक गलती बसा औकात इंसान की दुनिया और आखिरत को तबाह कर देती है। लिहाजा किसी गुनाह को मामूली न समझें, हल्के में न लें। इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंत, तन्हाई में रहें, जदीद वसाइल के साथ रहें, मस्जिद में रहें, बाजार में रहें, इंसान की हालत एक होनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंत, जहां कहीं तुम रहते हो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहा करो। ये तक़वा इंसान को गुनाहों से बचाता है, फितनों से, शुबहात से, शहवात से महफूज रखता है। ये तक़वा इंसान के ईमान की हिफाजत का ज़ामिन हो जाता है। लिहाजा अल्लाह से डरते हुए शरई जो अहकामात उस पर अमल करने की कोशिश करें। आखिर में इस बात की तरफ इशारा करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुबहात से बचने के लिए उलमा के साथ अपने आप को जोड़े रखें। उलमा की सोहबत, उनसे इस्तिफादा करना, उनसे दीन सीखना, उनसे अपने नफूस का तज़किया करना, उनसे तरबियत लेना बहुत जरूरी है अगर हम अपने आप की हिफाजत करना चाहते हैं। उलमा से कटकर अगर आप अपने आप को महफूज करना चाहें, महफूज नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि इल्म हासिल करने के लिए, साबिक में अपने नफूस का तज़किया करने के लिए, अपनी तरबियत करने के लिए, उलमा से अखलाक सुधारने के लिए उनकी महफिलों में शरीक होते, शामिल होते। और उलमा न सिर्फ उनको दीन का इल्म सिखाते बल्कि दीन के इल्म के साथ साथ उनके नफूस का तज़किया भी किया करते थे, उनके अखलाक संवारा भी करते थे। लिहाजा अगर हमें फितनों से अपने आप को बचाना है तो हमको चाहिए कि उलमा की सोहबत को लाजिम पकड़ें। उलमा की सोहबत को लाजिम पकड़ने से इंसान शुबहात से भी अपने आप को बचा लेगा, शहवात से भी अपने आप को बचा लेगा। और अगर शुबहात और शहवात से अपने आप को बचा लेगा तो हर तरह के फितने से इंशाअल्लाह महफूज हो जाएगा। रब करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दौरे जदीद के जितने फितने हैं हर फितने से महफूज रखे और अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम के साथ जिंदगी गुजारने वाला बनाकर अल्लाह ताला
जिंदगी अता फरमाए, मौत दे तो अल्लाह ताला हुस्न खातमा नसीब फरमाए, सोए खातमा से बचाए, जन्नत में जगह दे, जहन्नम और कब्र के अदाब से बचाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। मोहतरम हज़रात,